निर्विशेष शून्यवाद देशतारने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणताय जगत कृष्णाय वृंदाय नमो। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परम कृष्ण वंदे जगत। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वरदान है हरि नाम संकीर्तन और निराकार के विषय में जो हम विषय की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं राधा कृष्ण की कंबाइंड फॉर्म है। भगवान श्री कृष्ण की जो आराधनी शक्ति है, जो आनंदमय शक्ति, हरि राधा रानी दोनों एक ही रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और राधा कृष्ण जो साक्षात कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सब अवतार प्रकट होते हैं, सब देवी देवता जो हैं उनके नौकर चाकर। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशेष रूप से अवतरित होते इस कलयुग में, जो कि 4000 युगों के बाद आता है। और कोई भाग्यशाली व्यक्ति जो सुमेध स कृष्ण वर्णम तुष्य कृष्ण संग पंगास्त्र यज्ञ संकीर्तनाय प्रियाय जजंती ही सुमेध स, जो सुमेध स, जो बहुत ही कोई बुद्धिमान होगा, वो निताई गौर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में, जो कि 4000 युगों के बाद ये कलयुग वहां पर जब अवतरित होते हैं, तो ये जो विशेष जो उनकी देन है, वो ऐसी देन है जो कि गोलोक से आती है। जो गिफ्ट जो दे रहे हैं, वो जो जो उपहार दे रहे हैं, साधारणतः सब अवतारों में भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। सो इस जीव का उद्धार करना हर एक अवतार में होता है, मगर जो गोलोक का उपहार है वो किसी भी अवतार में प्रदान नहीं करते। वो केवल और केवल गौरंग महाप्रभु, जब श्री कृष्ण जो है गौरंग महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो उस गोलोक धाम का जो उपहार है वो देते हैं। ये संसार जो बहुत दुखमय है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालय शाश्वतम। ये संसार दुखों का संसार है, दुखों का भंडार है, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म से और मृत्यु से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापे से और बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। अध्यात्म दुख, मानसिक दुख, आदि दैविक दुख, शारीरिक दुख, दूसरे प्राणियों के द्वारा दुख, या आदि भौतिक जो आदि दैविक दुख, जो जैसे भूचाल तूफान या कुछ और, युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, जिस तरह आजकल महंगाई बढ़ रही है विदेशों में, या जो, वो भी एक कष्ट है। तो इस ये कष्ट दुखालय शाश्वतम, ये वास्तव में ये जो दुख है सभी युगों में रहते हैं, क्योंकि ये जो दुख है, भले सतयुग हो, भले द्वापर हो, भले त्रेता हो, तो या कलयुग, ये दुख है इस संसार में रहते हैं। हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो ये दुख तो सहने ही पड़ते, कोई भी युग आ जाए, मगर कली काल में ये दुख है, इनका जो प्रभाव होता है बहुत तीव्र हो जाता है। उदाहरण था, जैसे हम देखते हैं कि सूरज होता है, सूरज सूरज ताप देता है, उससे गर्मी निकलती है। अब दूसरे महीने गर्मी, तो सूर्य तो हमेशा गर्मी की देता है, परंतु जब जेठ और आषाढ़ का महीना आता है, अभी जेठ का महीना अभी शुरू हो रहा है, नेक्स्ट मंथ जेठ का महीना हो जाए, मई और जून, तो सूर्य वही है। और मगर वो सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत तीव्र हो जाती है, उसका प्रभाव बहुत असहनीय हो जाता है। तो उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति शेल्टर ढूंढता है।
एसी वेसी ढूंढता है। वास्तव में तो जब मौसम ठंडा होता है तभी उसको 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 लोगों को चैन आती है, राहत आती है। अब जिस तरह जेठ और आषाढ़ के महीने में सूर्य की जो गर्मी होती है बहुत तीव्र हो जाती है, असहनीय हो जाती है, उसी तरह जब कलयुग आता है तो कलयुग के प्रभाव में ये जो संसार के जो दुख हैं और भी ज्यादा हो जाते हैं। अब उसका प्रभाव खत्म करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं इस कली काल में, जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दशम, ये सारे भौतिक दुख आध्यात्मिक दुख, ये दुख इतने तीव्र हो जाते हैं, असहनीय हो जाते हैं, तो उस समय ना कि केवल इन दुखों का नाश होता है चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से, उन्हें जो प्रोसेस देते हैं उसके संग संग उपहार को भी प्राप्त करता है जीव, जो कि गोलोक धाम का उपहार है। और अब यहाँ पर हमने पिछली बार हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो उपहार दिया है वो उपहार दिया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करना है। परंतु प्रॉब्लम है इस कलयुग में, इस कलयुग में जो इतना बड़ा उपहार दे रहे हैं, जो गोलक का दे रहे हैं, परंतु फिर भी लोग इस उपहार को लेते नहीं हैं। कोई बिरला व्यक्ति ही इस उपहार को ग्रहण करता है। कोई बिरला व्यक्ति ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का नाम जप कर भगवान चैतन्य महाप्रभु की गोलोक धाम की जो ब्रज गोपियों की जो भक्ति है उसको प्राप्त करता है। ये हर कोई व्यक्ति किसको प्राप्त नहीं करता है। कारण क्या है? कारण यह है उसका मंद सुमंद मंद भाग्य उपद्रत है। शौनक आदि ऋषि जो है नैमी शरण में कहते हैं कि हे सूत जी, जो व्यक्ति इस कलयुग में जो व्यक्ति हैं, जो जीव है, जो मनुष्य जीवन में जो लोगों का जो जो एक तो उनकी आयु बहुत कम होती जाएगी, और साथ साथ में उनका जो जो भाग्य है ना वो मंदा होगा। उन मंद सुमंद भाग्य, भाग उनका अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो फ्री में चीज मिलती है उसको भी नहीं ले रहे। वो चीज जो फ्री में मिल रही है, जिसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, भगवान उस नाम को जप नहीं करते। नहीं नहीं, वो बोलेंगे भी इस गुरु ने ये नाम दिया, उस गुरु ने वो नाम दिया, और इस कोई भी नाम ले लो, ये मायावाद आता है। इसके संग संग चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम दिया है, व्यक्ति इसको एक तो ग्रहण नहीं करता, और ये वो चीज है जो कि जिसमें निज सर्व शक्ति, जिस जिस मंत्र में भगवान ने अपनी सारी शक्ति इन्वेस्ट कर दी है, हम उसको ले नहीं रहे। उसी लिए फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्मरण काले एतात शतक विभव दुर्दैव ईदृश मिहानी अनुरागा। इतना भाग्य मंदा है कि ये जो जिसमें तत्रापित स्मरण न काले, जिसमें कोई कोई नियम भी नहीं है, केवल लेना है, और उस लेने के लिए क्या करना है, केवल जीभ और कान, बस कुछ और कुछ नहीं करना। जीव से केवल मंत्र को रटना है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर लोग इसको नहीं करना चाहते, लोग नहीं करते करते कारण क्या है? मंद सुमंद भाग्य उपद्रत है, कलयुग का प्रभाव, मंद सुमंद भाग्य। जो व्यक्ति इस मंत्र को करता है, कलि संतन उपनिषद में कहते हैं इति शोष्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। जिस घर में यह मंत्र किया जाए, जो व्यक्ति इस मंत्र को करता है, वहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। मगर इस मंत्र करने की विधि है, विधि नहीं भी है, विधि है भी। विधि, आप मंत्र के नियम नहीं है, आप सुबह को करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, किसी भी समय करो, खाते पीते जैसे भी है मुंह से उच्चारण करते रहो। और मगर फिर भी लोग उसमें इतने अभागे हैं, बोले अरे हरे कृष्णा महामंत्री क्यों है, हमारे इष्ट का मंत्र क्यों नहीं, हम इस देवता का, हम इस देवी का मंत्र, हमारे गुरु गुरु ने नाम दिया है, हम उस गुरु के नाम को जपेंगे, वो भी तो एक ही बात है। यही बात को जो जो स्पष्टता से कहा गया है कि जो श्री कृष्ण का ये मंत्र है, इसके बराबर और कोई भी मंत्र नहीं है।
यहां तक देवी देवताओं का जो मंत्र है वो भगवान के नाम के बराबर नहीं है। जो गुरु मंत्र, आजकल कितने मंत्र निकलते हैं, गुरु मंत्र भी भगवान के नाम के बराबर नहीं है। और भगवान के नामों में भी भेद है, तो फिर उनका जो गुरु मंत्र या देवताओं का मंत्र जो है वो भगवान के नाम के बराबर कैसे हो जाएगा? भगवान के जो मंत्र हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जो है, जो 1000 नाम विष्णु के हैं। एक बार हम ये कथा पहले भी कई बार बता चुके हैं। पार्वती और शंकर जी जब भोजन करने लगे, समय आया, तो शंकर जी कहते, अरे देवी आओ ना, बहुत देर हो गई है, चलो अभी भोजन करते हैं। तो पार्वती कहती है, प्रभु अभी मैंने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं किया, विष्णु जी के 1000 नाम करने में आधा घंटा लगता है। तो मैंने भी विष्णु सहस्त्र नाम नहीं किया। मैं, प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम करूं तब मैं आपके साथ संग, तब मैं भोजन करती हूँ। तो शंकर जी कहते हैं, अरे पार्वती, विष्णु सहस्त्र नाम करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो 3 बार राम 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 बोल दो, बस तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। राम 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 बोल दो तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। 1000 विष्णु के नाम, 3 नाम राम राम राम, ये 3 नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम के बराबर है। और फिर शंकर जी कहते हैं, देवी ये भी छोड़ो, इससे भी तेरे को उत्तम एक साधन बोल देता हूं। प्रभु वो क्या है? तुम केवल एक बार कृष्ण बोल दो, बस कृष्ण बोल दो तो समझ लो तूने विष्णु के 1000 नाम ले लिए। तो शास्त्र में जो लिखा गया है, बृहदारण्यक पुराण में लिखा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, चलो न आस्तिव न आस्तिव न आस्तिव गतिरन्य था, कि विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम केवलम, और कोई नाम नहीं। देवी देवता का किसी और नाम नहीं, किसी भी देवी देवता का नाम ही, कोई गुरु नाम नहीं। विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम ही केवलम, बोलो ना आस्ते, कलयुग में उसका और कोई रास्ता नहीं, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं। 3 बार कहा है बृहदारण्यक पुराण में। तो आप सोचे, कोई व्यक्ति सोचे कि विष्णु के नाम के बगैर जीव का उद्धार नहीं होता, क्योंकि संबंध, जीव का संबंध विष्णु से है। वही कृष्ण विष्णु सेम है। ऑफिस में जो विष्णु और घर में श्री कृष्ण, यही नियम में भेद है, फिर भी भेद है नाम में। जो ईश्वरी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो भी विष्णु के नाम है, मगर वो गौण नाम है, वो प्रमुख नाम नहीं है, उनमें भेद है। तो भगवानों के नामों में भेद है। तो इसलिए कलि काल में चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं, जो सारे जगत को बना रहे हैं, जिन्होंने सारे जगत की रचना की है, वो स्वयं बता रहे हैं कि कौन सा नाम लेना है। अभी आप सोचिए, यहाँ पर एक बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। आप सोच कर देखिए कि हमारे सामने कोई बड़े से बड़ा ऋषि मुनि आता है। जैसे आप देखिए, वृंदावन में आइए, जहाँ यहाँ पर देवरा बाबा थे। देवरा बाबा जो है, वो, उनकी जो उम्र है 350-400 साल, 350-400 साल यहाँ पर वो इस धरातल पर रहे। और उनकी यहाँ पर कुटिया है यमुना जी के उस पार। तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अध्यात्म का, जैसे जैसे वेद व्यास मुनि, नारद जी हुए, और वाल्मीकि मुनि हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, वो जीव के उद्धार के लिए साधन देते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी साधु संत हुए हैं, वो भगवान को अपने अपने जहां तक उनकी योग्यता होती है, उस हिसाब से वो भगवान की व्याख्या करते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं। और हम उनकी बात तो मानते हैं, क्योंकि महाज न येन कथा सब पंथा, ऋषि मुनियों की तो बात के मान के हम चलते आ रहे हैं ना। भागवत ऋषि मुनियों का रचना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो ऋषि मुनियों जो तरीका देते हैं, हर एक ऋषि मुनि का अपना अपनी योग्यता होती है, मगर यहाँ पर भगवान साक्षात जो दे रहे हैं, उनसे बड़ा कोई और ऋषि मुनि, कोई और देवता, कोई भी संसार में प्राण दे ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वोच्च तो वो ही है ना।
अब वो सर्वोच्च श्री कृष्ण निताई गौर, वो सर्वोच्च गौरंग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एक दे रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि अब ऋषि मुनि तो इससे ज्यादा नहीं दे सकते ना, कोई भी देवी देवता साधु महात्मा तो दे ही नहीं सकता ना, उसमें तो एक लिमिटेशन है उनकी। हर एक अध्यात्मिक व्यक्ति की, हर एक साधु की एक लिमिट होती है, वो कहाँ तक वो जान सकता है भगवान को। मगर यहाँ पर तो सर्वज्ञ जो जानने वाला है, वेदे सर्वे हम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम, वो जो सबका दाता है, सबका जो बनाने वाला है श्री कृष्ण, वो जो तरीका दे रहे हैं उनसे श्रेष्ठ तरीका कोई हो ही नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, किसी में क्षमता ही नहीं है वो दे दे। तो वो श्री कृष्ण जो है, वो अपनी आह्लादनी शक्ति, अपनी आनंदमय शक्ति श्रीमती राधा रानी के संग आकर वो जो प्रोसेस दे रहे हैं, उन्होंने जो दिया है, उन्होंने दिया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहां पर एक समस्या आती है। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये तो दे दिया, और जो सुमेध से हैं वो इसको ग्रहण कर रहे हैं, वो इसका नाम जप कर रहे हैं और उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसके संग संग ये जो उपहार है चैतन्य महाप्रभु ने, ये जो नाम है ना, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है, ये ब्रह्मा जी ने जैसे वाणी बनाई है, सरस्वती जो है, सरस्वती हमारी वाणी की देवी है। हम जब भी क्लास देते हैं तो इससे पहले हम नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम तो जयमुदीरथ, हम वेद व्यास मुनि को और नर नारायण ऋषि जो बद्री आश्रम नर नारायण ऋषि, और हम जो वेद व्यास मुनि और साथ में सरस्वती को प्रणाम करते हैं। सूत गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया था। सूत गोस्वामी जब बोलते हैं तो सबसे पहले सरस्वती मैया को प्रणाम करते हैं, वेद व्यास मुनि को प्रणाम करते हैं और नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। तो जब प्रणाम करते हैं तो ये जो प्रणाम की जो वाणी है, जो मंत्र हैं, ये देवी सरस्वती के दिए हुए हैं, या जो कुछ भी वाणी की रचना करवाई वो ब्रह्मा जी करवाते हैं। जितने वेदों में मंत्र लिखे गए हैं वो ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की है। ब्रह्मा जी ने रचना कर कर उन वेदों का जो ज्ञान है वो अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने वो जो अपना सारा ज्ञान है, सब मंत्रों का सब ज्ञान जो है, उसने अपने शिष्य वेद व्यास मुनि को दिया। वेद व्यास मुनि ने जो है वो अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिया। तो ये जो ज्ञान है, ये जितने भी मंत्र हैं वेदों के अंदर, जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, जो भी साधनाएं हैं, वो ब्रह्मा जी ने प्रदान की अपने शिष्य नारद को। उसके बाद सारी सृष्टि में वो फैला। मगर ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो ना तो ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, ना ये नारद जी द्वारा रचित है, ना ये वेद व्यास मुनि द्वारा रचित है। ये मंत्र जो है गोलोक धाम से आया है। गोलोक धाम, जिस जो कि बैकुंठ में सब परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। ये मंत्र जो है गोलोक धाम से आकर और श्री चैतन्य महाप्रभु इसका वितरण कर रहे हैं जीवों को। राधा रानी ने स्वयं इस मंत्र को जपा। जब कृष्ण लुप्त हो जाते हैं, अपने रास में से लुप्त हो जाते हैं, राधा रानी गोपियां रोती हैं, उस समय श्रीमती राधा रानी ने मंत्र कृष्ण को पुकारा। तो यहां पर साध संग संग चैतन्य महाप्रभु ने एक तो ये उपहार दे दिया, इस मंत्र का उपहार जीव को दिया। संग में एक बहुत बड़ी जो है जो अड़चन आती है अध्यात्म जीवन के अंदर, वो है निराकारवाद की। उसका उन्होंने ना केवल उसके उसके बारे में हमको अवगत करवाया, उनका खंडन के संग संग
उसका पूर्णता से खंडन किया, अवगत भी करवाया और खंडन भी करवाया। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा जो है भगवान को प्राप्त करने का, जो रोड़ा है, जो ऑब्स्टेकल है, जो कठिनाई है, वो आती है निराकार की। ये जो साधारणतः हम अध्यात्म जीवन जो होता है, अध्यात्म जीवन जो है उसमें कर्म कांड है, उसमें ज्ञान कांड है, उसमें उपासना कांड है, भक्ति कांड है। कर्म कांड जो है वास्तव में पूर्ण अध्यात्म नहीं है, कर्म कांड है। एक तो व्यक्ति नास्तिक होते हैं जो कि भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, बोलते जैसे एक चार्वाक मुनि थे, वो कहते थे घृतम पीवेत जावेद, न सुख सुखम जावेद। इस जीवन में रहना तो सुख रहो, सुखी रहो। कैसे सुख रहो? सुखम जीवेत बसी भूतस्य, कि जो दूध किसी से उधार लो, किसी से दूध दही खूब खाओ, कौन देता है, कौन जानता है मरने के बाद? कौन आता है बताने के लिए? ये नास्तिक बुद्धि है, जो भगवान को नहीं मानते हैं। मगर कर्म कांड में ऐसा है कि कर्म कांड में कि उनको पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हम इस देवता की, इस देवी की इस ये पूजा करेंगे, उसका हमको ये फल मिलेगा। हम ये पुण्य करेंगे तो हमको अगले जन्म में उसका उसका फल मिलेगा, और भविष्य में मिल जाता है। कई बार अभी अभी पुण्य किया, उसका तुरंत हमको साल 2 साल बाद भी फल मिल जाता है। इसको कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड करते हुए भी व्यक्ति इसी संसार में फंसा रहता है, क्योंकि उसको भोग करना पड़ता है। कर्म कांड व्यक्ति क्यों करता है? ताकि वो सुख की प्राप्ति कर सके इस जीवन में। वो किसी तरह वो पुत्र देही, सुंदर भार्या देही, या अच्छा शरीर, ये सब इसको शरीर की कामना के लिए, शरीर के सुख के लिए, धन के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए कोई कामना करते हैं। अच्छा है, ठीक है, किसी देवता का, भगवान का पाठ पूजा तो किया, अच्छा है। मगर उसका फल मिलेगा, उसको फल लेने के लिए हमको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा घर भी मिल जाएगा, अच्छा परिवार भी मिल जाएगा, अच्छी सेहत भी मिल जाएगी, खूब धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, मगर फिर भी हमको मरना पड़ेगा। फिर भी हमको बीमार होना पड़ेगा, फिर भी हमको बूढ़ा होना पड़ेगा, फिर भी हमको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों से हमारी निवृत्ति नहीं होगी। उसको कर्म कांड कहते हैं। उससे थोड़ा सा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको ज्ञान कांड निराकारवाद होता है। ज्ञान कांड वास्तव में एक तरह का नास्तिकवाद ही है। व्यक्ति ये तो समझता है, ज्ञान कांड में रहकर ये तो समझता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं जब मरूंगा तो मेरे को दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो उस समय व्यक्ति अपने आप को मुक्त होना चाहता है, जो मोक्ष का रास्ता ढूंढने के लिए ज्ञान कांड होता है। अभी तक उसको भगवान का नहीं पता कि भगवान कौन है, केवल मोक्ष चाहता है व्यक्ति कि मैं जो ब्रह्म का, जो 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 उसकी अनुभूति करूं, कुछ किसी तरह इस संसार से निकलकर मेरा 84 के चक्कर में मैं वापस जन्म ना लूं। तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को मोक्ष के रास्ते में ले जाना चाहता है। मगर मोक्ष के रास्ते में जाते हुए वो निराकार, वो सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि वदंती तत्व सत्तत्वम जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं, बात तो वही है। ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भगवान ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति चाहता है कि जीव भोगना चाहता है, संसार तो नहीं भोगना चाहता, ब्रह्म सुख को भोगना चाहता है। अभी वो सुख को भोगना चाहता है, मगर ब्रह्म सुख। अब यहां पर आकर फंस जाता है। ये लास्ट नेयर ऑफ माया, हमारे गुरु जी कहते हैं लास्ट नेयर ऑफ माया। ये संसार तो माया है ही, क्योंकि माया क्या है? इल्यूजन। माया, माया किसको कहते? कई बार लोग पैसे को माया कह देते हैं। अरे क्या, कितनी माया कमाई आपने आज? पैसा माया नहीं है।
माया वास्तव का माया का अर्थ भागवत के अंदर देते हैं, रते अर्थम प्रतीयत ना प्रतीत जात्मि तद विद्यादात्म वायम जथा बासो जथा तमः। भले कोई भी वस्तु कितनी भी हो, कितनी भी उसकी वैल्यू हो, कीमत हो, कभी उसका भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु से संबंध नहीं है, उसको माया जानो। माया भगवान की पीठ के पीछे रहती है, माया भगवान की परछाई है। जैसे सूरज सूरज और रात होती है, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब सूर्य लुप्त होता है तो अंधकार हो जाता है, अंधकार और सूर्य कभी मिलते नहीं हैं। उसी तरह भगवान और भगवान की माया, ये जो बहरंगी माया है, ये मिलती नहीं है भगवान की, ये अंधकार की तरह है। तो जब तक व्यक्ति माया से नहीं निकलता है, अंधकार से बिल्कुल नहीं निकलता, तब तक वो सूर्य का वो अनुभव नहीं कर सकता। कोई गुफा में बैठा हो, गुफा में अंधकार है, वहां पर सूर्य नहीं आता, आपको गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही आपको आपको बाहर दिखाई देगा कि सूर्य कैसा होता है। हमको एक बार किसी व्यक्ति ने बताया, बॉम्बे में वो व्यक्ति, लोग सुबह उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, काम पे जाते हैं, पार्टियां हुई, ये हुई, रात को 12-1 बजे सोते हैं, कुछ सुबह सुबह जैसे भी दुकानें लेट खोलते हैं, जो भी। वो व्यक्ति ने कभी जीवन में अपने में उसने ये देखा नहीं था कि सुबह जो भोर का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब भोर समय जब सूर्य निकलता है तो कितना सुंदर होता है। तो कोई कोई भक्त था, तो वो मंदिर उसके घर पे रुका, तो उसने बोला, जी मैं तो सुबह मंगल आरती जाता हूँ, तो मेरे को मंगल आरती जाना है, तो आप भी चलिए। वो मंगल आरती गए। सुबह मंगल आरती से जब 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 मंगल आरती में देखे, तो उसके बाद सुबह सुबह जब अंधकार छटता है, तो उसने पहली बार देखा कितना सुंदर है कि जो जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्य आता है, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सात्विक होता है। खैर, जब कोई व्यक्ति गुफा में रहे, बिल्कुल अंधकार की गुफा में, जब तक वो कंप्लीटली गुफा से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसको सूर्य का अनुभव नहीं होता, सूर्य का प्रकाश का अनुभव नहीं होता। तो उसी तरह जीव को भगवान श्री कृष्ण का तब तक अनुभव नहीं होता है जब तक वो माया से पूरा निवृत्त ना हो जाए। और माया का जो अखीरला दरवाजा है, वो है निराकार ब्रह्म। अध्यात्म जानते हुए भी कि हम आत्मा है, मगर निराकार ब्रह्म जो है, उसमें व्यक्ति भगवान को, उसको भगवान का भी पता नहीं है कि भगवान कौन है। वो सोचता है कि भगवान एक लाइट है, भगवान एक ज्योति स्वरूप है, भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान निरंजन है, वो भगवान एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे और हम उसमें, तब हमको ब्रह्म का अनुभूति होगी, हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, हम ही ब्रह्म हैं। वो ये उनमें, और चेतना महाप्रभु, ये लास्ट लेयर ऑफ माया है, ये लास्ट अड़चन है भगवान को प्राप्ति करने की। या वो कई बार तो ऐसा सोचते हैं, वो ब्रह्मवादी जो होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण से ऊपर ब्रह्म ज्योति है। अभी अभी तो ये तो किसी शास्त्र में था नहीं, उन्होंने एक नया, आजकल ये कबीर ने और गुरु नानक ने एक नया बना दिया, क्योंकि गुरु नानक और जो कबीर हैं वो निराकारवादी थे, वो ब्रह्म उपासक थे, निराकार निर्गुण निरंजन ब्रह्म को वो मानते हैं। और उन्होंने एक नया, ये जो कबीर ने विशेषकर ये जो बनाया था, सचखंड बना दिया। सचखंड जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, कुछ चीज ही नहीं है शास्त्रों में, मगर उसने वो सचखंड बना दिया कि सचखंड जो है वो बैकुंठ से भी ऊपर है, ये ब्रह्म है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर सबसे पहले तो, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक तो उपहार तो दे दिया, महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात तो आप सबको, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारा ये प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, उनको ये तो स्पष्ट, हम कई बार 2-3 हफ्तों से ये इस प्रोग्राम के ऊपर लगे हैं, ताकि
समझ सके कि जो हम ये चैतन्य महाप्रभु, हमने पहले बताया कि चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के अनुसार जो है वो कोई कोई साधु संत नहीं है, कोई भक्त नहीं है, वो साक्षात श्री राधा कृष्ण है। और उन्होंने जो उपहार दिया है, महामंत्र का जप दिया है, महामंत्र जप की जो साधना है, इति शोष्टकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते, बड़ी स्पष्टता से कलि संता उपनिषद में कहा है कि ये जो 16 अक्षर हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे ऊपर 4 वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत, कहीं पर भी इससे जीव के कल्याण के लिए और इस कलयुग में अंदर कोई भी साधन नहीं है। कोई तपस्या, कोई भजन, कोई 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 हवन, कोई दान पुण्य, कोई भी इससे ऊपर साधना ही नहीं है। कोई ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कोई भी मार्ग इससे ऊपर है ही नहीं। अब ये बात तो स्पष्ट है। अब दूसरी बात जो यहां पर चैतन्य महाप्रभु करा रहे हैं कि जीव जो है निराकार के अंदर ना फंस जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्टता से कहा है, ये निराकारवाद कोई अब से शुरू नहीं हुआ। निराकारवाद जो वास्तव में जो शुरू हुआ है, ज्यादा जो शुरू हुआ है, वो श्रीपाद शंकराचार्य जी से शुरू हुआ। शंकराचार्य जी साक्षात शिव जी हैं। शंकराचार्य जी कोई 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 साधु महात्मा नहीं है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, उसी तरह चैतन्य जो जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है, उसी तरह जो जो शंकराचार्य जी हैं, पहले शंकराचार्य जी, आजकल तो कोई नकली शंकराचार्य भी बन रहे हैं लोग, जो वास्तव में शंकराचार्य जी थे, वो शंकर जी हैं, साक्षात शिव जी हैं। मगर उन्होंने निराकारवाद को प्रोत्साहन किया, निरावाद को इंट्रोड्यूस किया। कारण क्या था कि कलयुग का जब कलयुग शुरू होता है 5,000 साल के बाद, जब श्री कृष्ण अपने प्रस्थान कर जाते हैं, भागवत की रचना भी हो जाती है, वेद व्यास मुनि कर देते हैं, मगर फिर भी लोग जो हैं वो जब पाप में जीवन को शुरू कर देते हैं, मांस भक्षण शुरू कर देते हैं, उस समय जो है बुद्ध अवतार होता है। बुद्ध अवतार एक नास्तिकवाद है। बुद्ध अवतार में कहा गया है कि वेदों को छोड़ो, भगवान को छोड़ो, कोई भगवान नहीं है, कोई वेद शास्त्र नहीं है, केवल अहिंसा परम धर्मा, अहिंसा को मानो, किसी जीव को दुखी ना दो। अब बुद्ध अशोक महाराज जब अशोक हुए हैं, तो बुद्ध का जो है प्रचार बहुत बढ़ गया। जो वेद शास्त्र, भगवान की भक्ति लुप्त हो जाती है, बिल्कुल लुप्त हो जाती है। वेद शास्त्रों को भी लोग मानने बंद कर देते हैं। उस समय शंकर जी आते हैं। शंकर जी आकर उस समय मायावाद का प्रचार करते हैं। उससे पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। एक बार पार्वती को कहते हैं, देवी मैं कलयुग के ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा, मगर मैं असत शास्त्र में एक ऐसा शास्त्र बताऊंगा जो कि सत्य नहीं होगा, भाषा करूंगा वो सत्य नहीं होगी। मायावादम असत शास्त्रम, मैं मायावाद को इंट्रोड्यूस करूंगा। मायावाद असत शास्त्रम, शास्त्र भी वो सत्य नहीं होगा, असत्य करूंगा। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, लगेगा ऐसा ही जैसे नास्तिकवाद है। जैसे जो बुद्ध धर्म है वो नास्तिकवाद है, उसमें भगवान को माना नहीं जाता। उसमें वेदों का और भगवान को नहीं मानते, बोलते है ही नहीं, 84 लाख योनियां हैं, बाकी बस और कुछ नहीं, केवल निर्वाण करना है। नास्तिकवाद हो गया। वैसी भाषा जो है वो मायावाद की है। तो माहे पीतम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति, मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मैं इसको बताऊंगा। तो उस समय जब शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बुद्ध धर्म के अनुयायियों को, उनको परास्त किया, उनको बताया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो बुद्ध वाले बोल रहे हैं कि जी 84 लाख योनियां तो हैं, कोई भगवान को नहीं मान रहे हैं ना, ये गलत है। ये तो भगवान को ही नहीं मान रहे हैं। तो अब बोले बोले विष्णु भगवान है, तो भी बात नहीं मानेंगे। उसी का तो खंडन किया है बुद्ध ने आकर, विष्णु की भक्ति को बंद करवाया था। अब विष्णु की भक्ति कैसे करेंगे? तो उन्होंने यहाँ पर जो जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म है, एक लाइट है, ब्रह्म एक फोर्स है। तब से वहां से ब्रह्म की उन्होंने उनका निराकारवाद को शुरू किया।
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। तो उन्होंने जब ये प्रोत्साहन दिया, तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु ने, अब प्रोत्साहन तो हो गया, लोग क्या मानने लग गए कि एक निराकार, निराकार में क्या होता है कि उसमें व्यक्ति उसमें उसमें व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म, भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वो आत्मा हूं, उनका अंश हूं, और उसका अंश उनके साथ जाके मिल जाएगा और बात खत्म। तो हम ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म एक लाइट है, एक निराकार है, एक निर्गुण है, एक निरंजन है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कोई, उसका कोई, कोई भी पाठ पूजा करो, पद्धति करो, सब जगह एक ही जाकर मिल जाता है। इसको निराकारवाद कहते हैं, इसको ब्रह्मवाद कहते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी गीता में कहा गया था कि ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं होती है। उससे पहले भी लोग मानते थे कि ब्रह्म जो है वो वो ब्रह्म से उत्पत्ति हुई। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, व्यक्नो वक्ति मात्र मन्नते मम अबुद्ध है। जो अबुद्ध लोग हैं, जो, जैसे आप सिख धर्म में जाइए, तो सिख पंथ, धर्म नहीं, धर्म तो केवल सनातन होता है। सिख पंथ में आप जाइए, तो सिख पंथ में वो क्या बोलते हैं कि ओंकार, ये केवल ओंकार ही, एक ओंकार है। वो, उसमें कोई वो एक लाइट है, उसमें जाकर हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे और हमारे को प्राप्ति हो जाएगी। और हम एक ओंकार को मानते हैं। ये जो राम एंड कृष्ण है ना, ये तो राम, वो हम हर राम को नहीं मानते, बोलते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में निकले। ये जो राम की हिंदू जो पूजा कर रही है ना, ये राम अलग है। हम तो कोई निराकार राम की पूजा करते हैं। जो जो कबीर था, कबीर ने एक बात इंट्रोड्यूस करवाई, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम जगत में आ रहा है, सबका पसारा, समथिंग लाइक दिस, कि ये तो राम और है, वो राम और है। तो अब राम को राम से भेद कर दिया। तो वही बात गुरु नानक ने कबीर से उठाकर वो गुरु ग्रंथ साहब में डाल दी गई। इसीलिए कई बार लोग ऐसे उसमें भ्रम में फंस जाते हैं। लोग बोलते नहीं नहीं, ये तो राम अलग है, हिंदुओं का राम अलग है, सिखों का राम अलग है, हमारा राम निराकार निरंकार है, वो राम अलग है। ये सब कुछ ब्रह्म से निकला है। और गुरु जी हमको, गुरु जी को फॉलो करके, गुरबानी फॉलो करके हम उस ब्रह्म में जाकर मिल जाएंगे। वो जो ब्रह्म है वो वाहे गुरु है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो निरंजन है, वो ब्रह्म है। तो उसके व्यक्ति में श्री कृष्ण गीता में, वहां पर वैसे स्पष्ट लिखा गया है, पिता हम तस्य जगतो दाता माता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम ऋक साम जजुरेव च। भगवान कहते हैं, अरे भैया भैया, मैं तो सबका माता पिता, दाता पिता, पितामह, सब कुछ। वेदों में जो पवित्र ओंकार है ना, वो भी मैं ही हूं। मगर यहाँ पर ओंकार, जिस ओंकार को जैसे सिख पंथ में कर रहे हैं एक ओंकार, तो ओंकार तो एक ही है। वो बोले एक ओंकार हमने बनाया ना, भगवान, ओंकार इति एक अक्षरम, गीता के अंदर पहले ही ओंकार इति एक अक्षरम, ए ओंकार एक, उसको गीता के अंदर लिखा गया है पहले ही। ये कोई सिख पंथ की देन नहीं है। सिख पंथ तो अब शुरू हुआ है। गीता तो 5,000 साल पहले बोली गई है, उसके अंदर पहले ही ओंकार के बारे में व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्याख्या कर रहे हैं ओंकार के बारे में, विषय में, उसको उसको डिस्कस कर रहे हैं अर्जुन के साथ। श्री कृष्ण ने निराकार का खंडन गीता के अंदर पहले ही कर दिया है। जिसका, जिसको लोग आजकल इतना बढ़ावा चढ़ाकर बता रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि मुनि तो नहीं, हमारे ऋषि मुनि तो बहुत, उनको तो सबको पता था। जो आजकल जो साधु महात्मा जो हैं आजकल के कलयुग में, वो लोग जिसको भगवान को निराकार निरंजन निर्गुण बता रहे हैं, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में 5,000 से पहले बता गए थे। वो कहते थे, अवक्तम वक्ति माम मनते मम बुद्धाया। जो व्यक्ति मेरे को निराकार मानता है, मनते मम अबुद्ध है, वो अबुद्धि है, वो उसकी बुद्धि नहीं है, अभी वो बुद्धिमान नहीं है, अबुद्ध है, वो मूर्ख है। वो वास्तव में अबुद्धा कहते हैं जो मूर्ख होता है। तो यहां पर श्री कृष्ण उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान को निराकार निरंजन निर्गुण मानता है, उसको भगवान कहते हैं वो अबुद्ध है, उसमें बुद्धि नहीं है, वो मूर्ख है अभी। परम भावम अजानन, तो वो मेरे परम भाव को नहीं जानता है।
मम अभ्यम अनुत्तमम, मैं अनश्वर हूं और अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे से ऊपर कोई कुछ है नहीं। तो जो आजकल जो पंथ हैं, जो आजकल जो रास्ते कुछ गुरु शुरू जो भी निकले हैं आजकल, जो लोगों ने आजकल ये बना दिया है सचखंड, जो है नया सचखंड तैयार कर दिया है, जो वहां उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्टता से कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अरे मेरे से ऊपर और कुछ परम तत्व है ही नहीं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परम ब्रह्म, उस ब्रह्म से भी ऊपर परम ब्रह्म, परम धाम, मेरा जहाँ धाम है परम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम एकदम उत्तम उत्तम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, वायुजमो अगन वरुण शशांक प्रजापति स्तव परिपितामहश्च, अरे प्रभु, आप तो वायु, अग्नि, यमराज जो है, या वरुण जो वरुण देवता है, पानी का देवता, शशांक चंद्रमा देवता, प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, आप तो ब्रह्मा के पर पितामहश्च, आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता हो। भगवान सबसे ऊपर है, श्री कृष्ण सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण निराकार नहीं है, श्री कृष्ण साकार है। निराकार, केवल निराकार निर्गुण निरंजन केवल वो मानते हैं जिनको भगवान के बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है, भले बड़े बड़े उनके आश्रम हो, भले बड़े बड़े उसके उनके चेले हो, करोड़ों चेले हो, मगर उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार तरह के व्यक्ति जो भगवान की शरण में आते हैं, चार एक तरह के व्यक्ति जो नहीं आते हैं। नामम दुष्कृतम मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, माया अप्रत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता, चार तरह के लोग जो है, जो भी कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो चारों चारों क्वालिटियों में आते हैं। नामम दुष्कृतम मूढ़ा, मूढ़ा जो मूर्ख होते हैं, नामम दुष्ट, दुष्ट लोग जो है, मूढ़ा लोग है। नामम दुष्ट मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, जो नरों में जो मनुष्य जाति में अधम होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते, जो मूर्ख है वो मेरी शरण में नहीं आते, श्री कृष्ण कहते हैं। नामम नामम दुष्कृतम मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, माया अपृत ज्ञाना, या माया ने जिनका ज्ञान छीन लिया है, भले खूब बड़ी बड़ी माला पहनी हो, भले खूब बड़े बड़े तिलक लगा जटा लगी हो, भले बड़े 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 गुरु हो, बड़े बड़े चेले हो, मगर उनका ज्ञान अपहृत है, जो कृष्ण की शरण में नहीं है, समझ लो उसको भी, वो व्यक्ति अभी माया के अंदर ही है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर माया के निराकार के बारे में, अब यहाँ पर बात आती है कि जो निराकारवाद है, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो आत्मा परमात्मा एक है, सब रास्ते एक है, कोई भी पूजा पाठ पूजा कर लो, ये निराकारवाद है। निराकारवाद में एक और थोड़ा सा बताकर फिर हम बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या किया निराकारवाद के बारे में, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे खंडन किया उसका। निराकारवाद जो, आज भी वाराणसी में जाओ, चेतना महाप्रभु के समय समय में निराकारवाद का जो हेड ऑफिस था वो वाराणसी था। वाराणसी में प्रकाश नंदा सरस्वती थे, और प्रकाश नंदा सरस्वती के हजारों फॉलोअर थे, सब सारी इंडिया में भारत में उसको जानते थे लोग। प्रकाश नंदा सरस्वती, वेदों का प्रकांड, वो उसको वेदों के बारे में कुछ भी आप पूछो, सब वेद उनको कंठस्थ थे, उनको प्रकाशानंद सरस्वती को। और ऊपर से सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, बहुत बड़े विद्वान, उस समय के महान गुरु, चारों वेदों का उनको ज्ञान था, और ऊपर से चारों वेदों का ज्ञान जैसे था सर्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में, मगर उनका निष्कर्ष था निराकार ब्रह्म। चारों वेदों को जानते थे, मगर चार वेदों को जानते हुए भी उनके सब श्लोकों को कंठस्थ था, उनको पता था क्या क्या, फिर भी उनका कंक्लूजन जो था, उनका निष्कर्ष था निराकार निर्गुण ब्रह्म था। जैसे आप उदाहरण था, आज एक और अभी भी एक पंथ ऐसे चलता है, आर्य समाजी पंथ। आर्य समाजी पंथ में वो वेदों को मानते हैं, आर्य समाजी पंथ में हवन यज्ञ भी करते हैं, आर्य समाजी पंथ में सब
वो वो वेदों के सब मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, मगर मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि वो निराकार को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं। अब यहाँ पर वेरी स्पष्टता से बताया गया है, आप गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक उठा लो। सर्वस्य चाहम हृदय सुनिष्ठो मत स्मृति ज्ञानम अपोमुचो वेदे सर्मे हम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम। अब आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण गीता के स्पष्ट कहते हैं, वेदे सर्मे हम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम। इन चार वेदों को बनाने वाला मैं हूं, इन वेदों में से जानने, वेदों का जो जानने वाला निष्कर्ष है वो मैं हूं। वेदे सर्मे अहम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम। वेदों को पढ़कर मेरे को नहीं जाना तो समझ लो अभी आप माया में हो। तो उनमें जो उस समय जो प्रकाश नंदा सरस्वती वेदों को जानते थे, और मगर उनका निष्कर्ष ये था कि हम सब ब्रह्म हैं और उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। भले वहां पर उन मायावादियों में 5 तरह की उपासनाएं लिखी गई, उनको पंचदेव उपासना कहते हैं। पंचदेव उपासना में सूर्य की, गणेश की, शिव की, दुर्गा की और विष्णु की उपासना बोलते सब एक ही, कोई भी उपासना कर लो, एक को इष्ट बना लो। आपने कई बार सुना होगा लोग बोलते हैं, इसको मायावाद कहते हैं, बोलते कोई भी एक इष्ट बना लो, उसकी पूजा करो, और वो सब रास्ते वो वहां पर जाकर मिल जाएंगे। बूंद में बूंद से जो जो जल की बूंद होती है वो सागर में जब मिल जाती है वो सागर बन जाता है। ये एग्जाम्पल देते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जो निराकारवादी हैं उसको कहते हैं गटाका पटाका, गड़ाका पटाका बोलते हैं। गड़ाका पटाखा एग्जाम्पल वो ऐसा देते हैं, वो कहते हैं, निराकारवादी कहते हैं कि जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर आकाश होता है, घड़े के अंदर घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। जब घड़ा टूटेगा तो घड़े का आकाश उस आकाश में जाके एक मिल जाएगा। इसी तरह हम भी ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म में जाकर जब ये शरीर फूटेगा तो ये ब्रह्म निकलकर उस ब्रह्म में फंस जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, वो बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी जो है वो कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि जो मायावाद के चक्कर में फंस जाता है, वो निराकार निर्गुण ब्रह्म के चक्कर में जो फंस जाता है, वो वैकुंठ को प्राप्ति नहीं होती उसकी। क्योंकि भगवान ने एक बात स्पष्ट की थी, गीता में भगवान ने बोला है, पहले शुरू गीता में शुरू से ही पहले बोल देते हैं, ये गटाका पटाका की जो फिलॉसफी है ना, सिद्धांत है, वो चलता नहीं है। ना तवे हम जातु ना आसम न तवम नेमे जनादि न चैव न भविष्य सर्वे व्यमते पर। श्री कृष्ण ने गीता में शुरू से ही अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम जिनकी चिंता कर रहे हो, वो शरीर की चिंता कर रहे हो, मगर ये जो हम आत्मा है ये शरीर नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब ये राजा नहीं थे। ये पहले भी थे, अब तेरे सामने खड़े हैं, और मरने के बाद भी ये इंडिविजुअल रहेंगे, ये मिक्स नहीं कभी होंगे। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम कलद्याम पुन न शोषती मारुता। आत्मा को ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा कभी मिलती नहीं है। हर एक आत्मा अलग अलग है, थी, है, रहेगी। भगवान ने ये सृष्टि इस तरह रचाई है। हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के जो जितने भी मम वांश जीव लोके जीव भूत स्नातना मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कृष्यति। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश जो हैं, जहाँ यहाँ पर रहें या हम बैकुंठ में रहें,
दासता तो हमको करनी पड़ती है। यहाँ पर माया के दास हैं, वहां पर भगवान के दास है। भगवान की दासता में आनंद है, बैकुंठ का आनंद है। जीव जो है असंख्य बैकुंठ है। उन बैकुंठों में राम, नरसिंहा, मत्स्य, कुर्मा, भगवान के असंख्य विष्णु रूप जो हैं, वहां पर अपने भक्तों के संग भगवान वहां पर आनंद मनाते हैं। और सब बैकुंठों में से जो बड़ा बैकुंठ है वो है गोलोक धाम। और वहां पर भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि निराकार ब्रह्म नहीं है, ये एक वहम है, ये एक एक उनकी सोच है। जो जो भगवान को नहीं जानते हैं, ये भगवान की अंग ज्योति है। और जो कोई अपनी शक्ति से पहुंच सकता है, जरूर नहीं है कि उस ब्रह्म ज्योति जो बैकुंठ की जो ज्योति है, बैकुंठ से जो लाइट सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ना तद भासते सूर्य ना शांको ना पावको यत गत्वान निवर्तन्ते तद धाम पर मम। भगवान यहाँ पर बैकुंठ की व्याख्या करते हैं। जो बैकुंठ है वहां पर सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। वहां पर ना तद भासते सूर्य ना शांको ना पावको, वहां पर अग्नि की भी जरूरत नहीं है। सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वयं प्रकाशमय है। भगवान के बैकुंठ सब प्रकाशमय है। उनका प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश निकलने से जिस प्रकाश को जो उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश से सारा यहाँ पर हमारे ज्योति, यहाँ पर सूर्य निकलता है तो भी तो हमको दिखाई देता है ना। तो वो जो सूर्य है उस ब्रह्म ज्योति का एकांश स्थित हो जगत, उसका एक लिटल कण है। कण, कण देखते हैं ना, कण समझते, एटम। आप कण कैसे, जब भी आपने कभी कई बार देखा कि जब सूर्य आता है ना, तो सूर्य खिड़की में से जब आता है तो आप देखें कई बार हमको सूर्य की किरणों में पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उनमें मिट्टी के कण, ऐसे कितने कितने कण दिखाई देते हैं, कितने माइन्यूट होते हैं। वैसे इस नेकड आई से हम उन कणों को देख नहीं सकते, मगर सूर्य के प्रकाश में कई बार वो कण दिखाई देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह उस कण का इस सृष्टि में उस कण की कोई कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह सूर्य देव जो है, क्योंकि ये सूर्य है उस ब्रह्म ज्योति से निकला हुआ है, उस एक कण है, इसलिए हम सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं। क्योंकि ये नारायण का ही कण है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है, श्री विष्णु जो है, नारायण की जो अंग ज्योति है, उसकी रोशनी में से एक कण जो है वो सूर्य नारायण है, जो हमारी सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए सुबह को सूर्य को प्रणाम करते हैं हमारे वेद शास्त्रों में, क्योंकि नारायण से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहा जाता है। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है भगवान की प्राप्ति करने की। अब जब तक इस सूर्य को, जब तक इस ब्रह्म ज्योति को नहीं भेदेंगे, तब तक व्यक्ति बैकुंठ नहीं जा सकता। जैसे हम यहां से फ्लाइट पकड़े, मान लो रॉकेट चलता है ना, यहां तो रॉकेट चलेगा, कहाँ चलेगा, उस ब्रह्म ज्योति को भेदना पड़ेगा। उस ब्रह्म ज्योति को भेद कर फिर बैकुंठ की एंट्रेंस होती है। तो आप समझ लीजिए ये ब्रह्म ज्योति जो लास्ट कवरिंग है, कवरिंग, वहां से कवर, इस कवर को भेदता है व्यक्ति, आत्मा, तो बैकुंठ में जाती है। और उसको कोई व्यक्ति भेद नहीं सकता है। वास्तव में तो इस संसार को नहीं भेद सकता, ब्रह्म ज्योति को भेदना तो दूर की बात है। इस संसार में, इस ये जो संसार है, इसको भगवान ने गीता में इसके इसके बारे में क्या कहा है, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपतन्ते माया में ताम तंत्र। इस ये दैवी हैषा, ये जो संसार है, ये दैवी शक्ति जो है ना, इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई भेद सकता ही नहीं है। गुण में मम, ये गुण में ही है। तीन 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 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दैवेश गुण में मम माया द्रुत्याया, अरे इतनी कठिन है। ममे भी प्रपदंते माया में ताम तत्, जो मेरी शरण में आता है, केवल वही व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस माया से मुक्त नहीं है। इसीलिए जो निराकारवादी, उनको मायावादी कहा जाता है। मायावादी क्यों कहा जाता है? अभी भी वो माया में ही
हैं, क्योंकि उनको अभी भगवान के बारे में पूरा श्रद्धा नहीं हुई है, भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। अब यहां पर जो बात आती है, अब यहां पर हमारी स्पष्टता हो गई कि जो मायावाद है, पहली चैतन्य महाप्रभु जो जो हमको दे रहे हैं, गोलोक का जो उपहार दे रहे हैं। दूसरी बात आती है मायावाद। ये मायावाद जो है, मायावादी के विषय में अब चैतन्य महाप्रभु ने जीव को अवगत कराया अपनी लीला में। 24 साल उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की है वो मायापुर में लीला की। 24 साल जो लीला की जगन्नाथपुरी में लीला की। 48 साल में उन्होंने, जैसे श्री कृष्ण ने लीला 125 साल की, चैतन्य महाप्रभु की जो भौम लीला है वो 48 साल की हुई। इस 48 साल की लीला में उन्होंने हरिनाम के विषय में बताया कि हरिनाम करो, किस तरह करो, उसका भी एक तरीका बताया। साथ में उन्होंने जो है अवगत कराया और वार्निंग दी कि मायावाद से, आपको जो मायावाद है वो लास्ट ऑब्स्टेकल है, उसको निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 3-4 प्रसंग किए। उसमें से एक मुरारी गुप्ता, माँ सची, जगन्नाथ मिश्रा, सॉरी, सर्वभौमा भट्टाचार्य और प्रकाश नंदा सरस्वती। इनके संग चैतन्य महाप्रभु ने जो 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 लीला की, वहां पर उन्होंने उनको, वो क्या लीला की, उसमें निराकार का खंडन किया। क्योंकि जो वाराणसी में, क्योंकि आज समय नहीं है, समय कम है थोड़ा सा, तो अगले सप्ताह जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी जाते हैं और वाराणसी में जाकर महान, बड़ा, बहुत जो मशहूर, जो उस समय का जो गुरु था वो था प्रकाश नंदा सरस्वती, जो कि वेद शास्त्रों को मानने वाला और निराकार को मानने वाला था। निराकार, निर्गुण जो 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 मानने वाला था, उसको किस तरह फिर चैतन्य महाप्रभु उसको हराते हैं, उसको बतलाते हैं। और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह जो है सर्वभौम भट्टाचार्य को जो है वो जगन्नाथपुरी में किस तरह उसको, उसका भ्रम दूर करते हैं। और उनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु फिर हमको बताते हैं, भाई इसको छोड़ो, केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है आपको। तो अब ये जो, उसके लिए फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो मायावाद है, मायावादी, कृष्ण अपराधी मायावादी जो होते हैं, जो निराकारवादी, निराकार निर्गुणवादी होते हैं, ये जो हैं ये कृष्ण के अपराधी हैं, क्योंकि इनसे जो हम कृष्ण से विमुख रह जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ठीक है, अभी हम ब्रह्म में चले जाएंगे। तो एक कृष्ण अपराधी, चैतन्य महाप्रभु ने एक और वार्निंग दी है कि मायावादी भाषण सुन ले होए सर्वनाश। कभी आप मायावादी के मुख से कृष्ण कथा भी सुनोगे तो आपकी जो अध्यात्म जीवन, उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो मायावादियों के विषय में हम, हमारा आज का अभी अगला प्रसंग जो होगा, वो अगला जो अगले हफ्ते का प्रसंग होगा, चैतन्य महाप्रभु जो है निराकारवादियों को किस तरह सर्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से, वाराणसी में जो है प्रकाश नंद सरस्वती के माध्यम से, इसके बाद हमारा जो अगला, जो अगले सप्ताह के बाद हम वापस जो है भागवत की जो हमारा चौथा स्कंद है उसके ऊपर चलेंगे। और आप, ये जो प्रसंग हुआ है, ये प्रसंग इसलिए हमने किया कि हम चैतन्य महाप्रभु के हमारे पर कृपा है, तो उन्हीं के कारण हम चैतन्य महाप्रभु के और जो षट गोस्वामी के और हमारे जो गुरु परंपरा है, गौड़ीय संप्रदाय, उन महान हमारे साधु संत हुए हैं, उनके कारण जो है हमको राधा रानी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में हमको पता लग रहा है। क्योंकि ये वास्तव में जो जो प्रोग्राम है इसीलिए किया गया क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आजकल कई लोग मायावादी लोग हैं, उस मायावाद निराकारवादी लोग हैं, वो आजकल राधा राधा का नया उन्होंने मंत्र शुरू कर दिया है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना चैतन्य महाप्रभु ने किया। उसमें कोई उसमें कोई 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 उसमें नुकसान तो नहीं है, परंतु हम उस प्रोसेस को, क्योंकि मायावादियों ने कई अलग अलग मंत्र शुरू किए, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये जगन्नाथपुरी में, मायापुर में, ये मायावादियों द्वारा दिया गया मंत्र है। और उसी तरह यहाँ पर वृंदावन में अभी एक नया शुरू हुआ है,
तो खैर उसके विषय में हम जो है चर्चा जो है अगले सप्ताह करेंगे। और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा चैतन्य जो जो भागवत का प्रोग्राम, पृथु महाराज, उसके बाद पुरंजन महाराज की कथा जो है वो हम वापस भागवत की कथा के ऊपर आएंगे। तो कोई पूछना चाहता है तो मैं आपसे कोई प्रश्न ले सकता हूँ, कोई कोई कुछ पूछना चाहे तो। ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। तो हमारा निवेदन है कि आप चैतन्य चरितमृता जरूर पढ़ते रहिए, गीता का पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितमृता, ये सबसे महत्वपूर्ण है कभी आपको भगवान के विषय में जानना है तो। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम। और अगले सप्ताह जो है चैतन्य महाप्रभु और निराकारवाद, इसके ऊपर चर्चा होगी। निताई गौर। जय प्रभुपाद। जय निताई गौर।